पर ये सब किस लिए? आज उत्सव होगा। उत्सव होगा? पर किस लिए? वाह, आपके शांतनु की शादी हुई है और उत्सव नहीं होगा? ये सब क्या हो रहा है राधा? किस चीज का रिसेप्शन, किस चीज का उत्सव? क्यों, तुमने शादी की है और क्या उत्सव नहीं होगा? और अगर उत्सव नहीं हुआ तो सुहागरात भी नहीं होगी। जैसे जिंदगी भर बहाने बनाए हैं, क्या आप भी वैसा ही करोगे? बहाना बनाना या नहीं बनाना बात ये नहीं है। बात ये है कि उत्सव नहीं होगा क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। जब पसंद नहीं है तो अपनी बीवी को वापस क्यों लेकर आए? मैं उसे नहीं लाया हूँ, वो मुझे फंसा। रहने दो, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो तो, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है? क्या हुआ, चुप क्यों हो तुम? बोलो, तुम्हें वो पसंद है या नहीं? पूरा लग रहे हैं दोनों लैला मजनू। शीरीन फरहाद। क्या हुआ, बोलो। ये अच्छा लगना या अच्छा नहीं लगना बिलीव नहीं करता। तुम्हें बता दूं कि मैं यहाँ का गुंडा हूँ और गुंडे का साथी सिर्फ एक ही होता है। वो है ये। बंदूक है मेरा साथी और ये शादी ब्याह का चक्कर मेरे लिए नहीं है। संसार के चक्कर में मुझे फंसाने की कोशिश मत करना। शांतनु, चाय तो पियो। हाँ। चाय तो पी के जाओ। भाग रहे हो? नहीं, भाग नहीं रहा हूं। भाग पाओगे भी नहीं। राधा से भाग सकते हो तुम, लेकिन पूर्णा से कभी नहीं भाग सकते। राधा तो प्रेमिका थी, घर कहाँ बसाया था। लेकिन रुक्मिणी, उसने तो घर बसाया था। कह रहा हूँ कि चाय तो पी लो। ये क्या, तुम रो रही हो? कहाँ? नहीं तो। मैं सब कुछ जानता हूँ। क्या? तुम शांतनु से प्यार करते थे। सच में अजीब है आपका बेटा। क्या हालत कर रखी है कमरे की। हाँ, आवारा है मेरा बेटा। बिल्कुल सही कहा माँ जी। न खुद घर का काम करता है और न ही हमें घर का काम करने देता है। लेकिन कभी कभी माँ तो उसके कमरे में आ सकती है, पर हमारे लिए तो कमरे के अंदर आना मना है। अरे बहू, लेकिन तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? ये काम तुम पर अच्छा नहीं लगता। तुमने तो कभी किया नहीं होगा ना। दो झाड़ू, मुझे दो। नहीं, क्यों? आप झाड़ू लगाएंगी, दीदी झाड़ू लगाएंगी, तो मैं क्यों नहीं लगा सकती? क्योंकि ये काम तुमने कभी किया नहीं है ना। क्यों? मैंने इससे पहले कभी शादी की है क्या? तो फिर बताइए, घर गृहस्थी भी ना संभालूं?
माँ जी, आपकी छोटी बहू बहुत ही स्मार्ट है, आप इसे बहस में नहीं जीत पाएंगी। मैं बहस नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि मुझे ये सब काम करना अच्छा लगता है, छोटे छोटे काम। जानती हैं, जब मैं विदेश में पढ़ती थी तब दिन भर काम भी करती थी। तब लगता था इतना बड़ा देश, चमकते दमकते शहर, लेकिन उनमें कोई जान नहीं थी। वो जान जो मुझे अपने घर आकर मिलती है, आप लोगों के यहाँ आकर मिलती है। हल्ला गुल्ला, लड़ाई झगड़े, बाहुबली भैया नाच रहे हैं, इंची भैया नाच रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, गाने चल रहे हैं, खूनदान का कैंप लग रहा है। कितनी अजीब सी एक जान है ना। बाप रे, तुम तो पूरा भाषण दे रही हो। क्यों, क्या हुआ? भाषण तुम अकेले ही दोगी? मेरा मतलब तुम भाषण नहीं देती हो, तुम तो चुगली करती हो। देखो दीदी, ना ही तो मैं तुम्हारा कुछ खाती हूँ और ना ही मैं तुम्हारा पहनती हूँ, तो तुम मुझे ये सब बातें बिल्कुल मत बोलना, समझ गई ना? देखो मछली, मैं भी तुम्हारा दिया हुआ न खाती हूँ न पहनती हूँ, लेकिन तुम हमेशा ताने मार के बात करती हो। तो और क्या कहूँ मैं? क्यों? वो अमीर बाप की बेटी है, इसीलिए ना आपको बहुत बुरा लग रहा है? अरे बाबा शांत हो जाओ ना, क्या चल रहा है ये सब? चलो अब घर के काम काज देख लो। वो अपना काम कर रही है, उसे अपना काम करने दो। छोटी बहू, मैं ये बोल रहा था कि हाँ बोलिए। दोपहर में पापा मतलब तुम्हारे ससुर लौटेंगे, तो उनके खाने का देख लेना प्लीज। मुझे पता है वो लौटेंगे, मैं ये काम खत्म कर लेती हूँ। हाँ हाँ। इश, नीचे क्या क्या कचरा भर के रखा है। अरे अरे अरे, उसे मत छूने, तो आते ही झगड़ा करेगा, बहुत गुस्सा करेगा वो। छोड़िए भी। इश, कितना कचरा फैला के रखा है। हाँ, दो आराम से। हे भगवान, ये सब क्या है? इतनी सारी किताबें। ये क्या है? फिजिक्स की किताब। दिग्विजय रॉय। ये किसका नाम है? ये दिग्विजय रॉय कौन है? मेरा बेटा, यानी तुम्हारा पति शांतनु। ओह, उसका नाम दिग्विजय रॉय है। उनका नाम दिग्विजय है? डिग्री कोर्स की किताबें क्यों? सुनो, बड़े घर की बेटी, जाकर देखो बाहर कौन आया है। कौन आया है? खुद जाओ, देखो कौन आया है। तुम्हारे पिताजी के घर से लोग आए हैं। पिताजी के घर से लोग आए हैं? फिर से कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई ना? नई बहू है, शादी करके इस घर में आई है, मानो सबका उद्धार हो गया है। बुआ, आप लोग?
सोचा कि जरा तुमसे मिल के आऊं। आइए आइए, आप लोग बैठिए। सुनो ना, मैं कह रही थी हम यहाँ तुम्हारे घर आए हैं, ये तुम्हारे पापा नहीं जानते। क्यों? पिताजी को बिना बताया आए हैं? सबको हर बात बताने की जरूरत क्या है? देखो, तुम एक काम करो, अपनी सासू माँ को बुलाओ और ससुर जी को भी बुलाओ। हाँ हाँ हाँ, मैं बुलाता हूँ। माँ, माँ, अरे जरा जल्दी बाहर आओ तो, आपसे कोई बात करना चाहता है। आओ ना, आ जाओ। आप लोग यहाँ पर? आप लोग फिर से क्या यहाँ झगड़ा करने आए हैं क्या? नहीं, हम झगड़ा करने नहीं आए हैं। ये एक अनुरोध करने आई हैं आपके पास। क्या? देखिए, मैं इतना तो समझ गई हूँ कि इन दोनों की किस्मत लिखी जा चुकी है कि ये दोनों एक साथ घर बसाएं। तो कुछ रस्में तो करनी ही पड़ती हैं, मतलब जैसे कि मुंह दिखाई की रस्म, रिसेप्शन, सुहाग रात। हमारा भी तो फर्ज बनता है ना। तो मैं सोच रही थी कि अगर दोनों परिवार मिलकर एक छोटा सा फंक्शन कर लें। मतलब इनके पति पत्नी के रिश्ते को समाज के सामने हम एक पहचान दें। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। माँ, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे भला क्या एतराज होगा। तुम यहाँ? हाँ, आपके घर ही जा रहा था। आखिर बात क्या है, अचानक मेरे घर पर? सुना है कि आप पूर्णा के घर गए थे रस्मों के लिए, तो सोचा कि एक बार आपसे मिल लूं। सिर्फ वहां गया था इसीलिए मिलने आए थे क्या तुम मुझसे, या कोई बहाना था? असल बात तो यह है कि तुम पूर्णा से मिलने के लिए आए। आप लोग आइए ना। बहू, उलूलू दो, शंख बजाओ। क्यों? क्यों क्या? ये तो एक शुभ काम होने जा रहा है ना। अच्छा, आपके बेटे के साथ मेरे भाई ने जो बर्ताव किया है, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। असल में अचानक से मतलब इन दोनों की शादी हो गई तो वही इसके पापा मान नहीं पा रहे हैं किसी भी तरह। भूल जाइए, उन पर गुस्सा मत कीजिए। नहीं नहीं, गुस्सा क्यों करेंगे? आपके घर की बेटी खुद से हमारे घर आई है और सामने से अपना हक मांग रही है। इतने बड़े घर की बेटी पढ़ी लिखी है, वो लड़की हमारे घर आई है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो उस आशीर्वाद पर कोई गुस्सा कर सकता है क्या? छोटी बहू। क्या? मैं कह रही थी कि इनके लिए जरा चाय बना दो। नहीं नहीं, मैं नहीं बना सकती। अभी अभी नई चाय पत्ती लाई हूँ, मैं चाय नहीं बनाऊंगी। शादी की बात हो रही है क्या? चाय चाहिए?
कितनी चाय चाहिए? बचादा की चाय की दुकान है, स्पेशल चाय, और सिर्फ चाय नहीं, गज भी साथ में देंगे। अरे आते आते, हम अभी आते। रुको रुको। गज मतलब? वो क्या है कि वो लोग बार बार चाय उबालते हैं ना, और 3 फुट मतलब 1 गज, तो 3 बार चाय उबालते हैं तो लोग 1 चाय बोलते हैं। पूर्णा के पापा जानते हैं ना, उन्हें ना बताना ही बेहतर है। ये क्या? देखिए, घर तो वो दोनों बसाएंगे, उसके पापा ना भी आए तो भी चलेगा। देखिए, आप ऐसे मत कहिए, आप तो उसके पति हैं। तो क्या हो गया? मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। अपना छाता तुम उसे देकर गए थे, याद है? हर पल उसकी खबर रखते हो तुम। अगर इतना ही उसे प्यार करते हो तुम, तो फिर खुद से दूर क्यों करते हो? जाओ, ले जाओ उसे। पूर्णा को मैं प्यार करता हूं, ये तो सही बात है, लेकिन पूर्णा आपके साथ घर बसाने का फैसला कर चुकी है, और मैं जिससे प्यार करता हूं, मैं उसका भला ही चाहता हूं। ए सुनो, मेरे साथ रहकर वो कभी खुश नहीं रह पाएगी, ये समझने की कोशिश करो। मैं आपको समझूं ऐसा तो जरूरी भी नहीं है, और कहीं लिखा भी नहीं है, लेकिन आप मेरी बात समझिए ना। किसको? पूर्णा को। लड़की है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आई है, सिर्फ इसीलिए कि मांग में थोड़ा सिंदूर पड़ गया था। रेस्पेक्ट कीजिए उसके इमोशन को, उसकी समझ को, उसके। बस, ज्ञान देने की जरूरत नहीं, पसंद नहीं है मुझे बहुत काम है, मैं जा रहा हूं। ओह अच्छा, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अगर प्यार करते हो उससे, तो पूर्णा को मेरे पास से लेकर चले जाओ। आ गए हम लोग, आ गए। ये लीजिए मौसी जी, बचादा की दुकान की ये स्पेशल चाय। ये लीजिए। मौसी नहीं, बुआ जी। गज तो नहीं है? मतलब 3 उबाल का 1 गज। मौसी जी सब कुछ समझ गई है। मैंने कहा ना, मौसी नहीं बुआ। हाँ बुआ जी, मैं कह रहा था बुआ जी कि यहाँ ना हर साल बहुत धूमधाम से बजरंग बली की पूजा करते हैं हम लोग। सालाना पूजा है, समझ लीजिए, नाच गाना जश्न सब कुछ होता है। अच्छा। हाँ, तो मैं कह रहा था कि उत्सव के लिए थोड़ा चंदा दे देते तो। चंदा? हाँ हाँ हाँ। अरे ये क्या बोल क्या रहे हो तुम लोग? हाँ, अरे मेहमानों से चंदा मांगोगे? अरे दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का, वो हमारे मेहमान हैं। नहीं, इसमें क्या है, मैं दे दूंगी, मैं जरूर चंदा दूंगी। जरा ये पकड़ना तो। देंगी। ये लो, रुको, मैं तुम लोगों को पूरे 501 रुपया चंदा देती हूँ। आप पति होकर एक दूसरे मर्द से कह रहे हैं कि आपकी पत्नी का हाथ पकड़कर ले जाए। सच में आपको देखकर ना मुझे तरस आ रहा है। आप पति होकर एक दूसरे मर्द से कह रहे हैं कि आपकी पत्नी का हाथ पकड़कर ले जाए। सच में आपको देखकर ना मुझे तरस आ रहा है। अजीब बात है यार, ना ये लड़का समझ में आता है, ना पूर्णा। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। अरे मौसी जी, अब मेरे मतलब बुआ के नाम पे 501 रुपए लिख दो भाई, जल्दी से। हाँ
चलो तो बोलो बुआ जी के नाम से हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। चलता हूँ बुआ जी, हाँ? आइएगा जरूर, भूलना मत। कार्यक्रम में बहुत मस्ती होगी, नाच गाना होगा, मजा आएगा और हमारे हीरो का डांस भी होगा। कौन? अरे हमारा शांतनु। हाँ, अरे हमारा शांतनु डांस करता है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। अच्छा बहन, शांतनु कहाँ है? कल आपके केस की डेट है। ये जानकर तुम क्या करोगी? क्या केस है ये? क्या ही केस होगा, तुम्हें तो बताइए मैं क्या काम करता हूँ, उसी रिलेटेड कोई केस होगा। लग रहा है बहुत मामूली बात है। मामूली बात है आपके लिए? हाँ, यही समझ लो तुम। कितनी बार जेल गए हैं? ये जानकर तुम क्या करोगी? जितना ज्यादा जानोगी उतनी ज्यादा नफरत होगी। मैं एक समाज विरोधी हूँ, डरते हैं लोग मुझसे। मैं आपसे नहीं डरती, नफरत भी नहीं करती, प्यार करना चाहती हूँ। मेरे जीवन में प्यार नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मुझ पर दया करो और अपने घर लौट जाओ। खामखा तुम मुझे भी तकलीफ दे रही हो और मेरे परिवार को भी। और आप भी तो अपने परिवार को तकलीफ दे रहे हैं, माँ बाप को तकलीफ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? देखो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बार बार एक ही बात मत बोलिए। मुझे पसंद नहीं है, मैं ये नहीं झेल सकता। दिग्विजय,